भगवत कथा का आयोजन ब्रजभूमि से किया गया। ब्रज क्षेत्र में रहकर पूज्य महर्षि ने जितने दिन वो वृंदावन धाम में रहे, वहां के संतों की भोजन प्रसादी की सेवा, ब्रजवासी ब्राह्मणों की भोजन की सेवा, गरीब निराश्रित जनों की भोजन की सेवा, जरूरतमंदों की जो आवश्यकताएं थी, किसी को कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ी तो महर्षि ने उनको दवाइयां भी प्रदान कराई। जिनको भोजन की आवश्यकता थी, पूज्य महर्षि के द्वारा उनको भोजन उनके घर तक पहुंचाया गया, अन्न वितरण के, राशन वितरण के माध्यम से। और प्रत्येक दिन कथा के माध्यम से भंडारा महाप्रसाद चला, जिसमें हजारों हरिभक्त परिवार निरंतर पहुंचकर भगवान की प्रसादी का लाभ प्राप्त करते रहे। और साथ ही साथ ऐसी गौ माता की सेवा और ब्रजभूमि में वास करने वाले बंदरों की सेवा। महर्षि ने निरंतर ये संकल्प लिया, बीड़ा उठाया कि चलिए हम जब भी ब्रज क्षेत्र में ब्रज 84 कोस में यात्राएं करेंगे या फिर भगवान की कथाएं करेंगे, तो निरंतर हमारा प्रयास रहे कि जो सहयोग आप भक्तों के द्वारा हमें मिलता है, उस पैसे का सही सदुपयोग उसी स्थान पर किया जाए। यानी कि ब्रजभूमि से कथा जुड़ी तो ब्रजभूमि में आपके पैसे का सदुपयोग किया गया। हरिद्वार धाम से कथा जुड़ रही है, तो अब जो हरिद्वार धाम से भक्त परिवार जुड़कर यानी कि रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, तो प्रातःकाल की मंगल वेला में सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा रुद्राभिषेक भी किया जाता है। तो आप रुद्राभिषेक का लाभ घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब संतों की भोजन प्रसादी यानी भंडारा महाप्रसाद यहाँ भी प्रारंभ हो गया है। जो भी भक्त परिवार संतों के भंडारा महाप्रसाद के लिए, गंगा मैया की आरती के लिए, दीपदान के लिए और साथ ही साथ रुद्राभिषेक कराने का घर पर बैठकर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए यथाशक्ति यथाभक्ति सेवा से आप जुड़ सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आप 1100 रुपए की राशि लिखाकर एक दिन के यजमान आप बन सकते हैं। एक व्यक्ति के नाम और गोत्र के साथ आपके परिवार के द्वारा यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाए महर्षि के शुभ कर कमलों के द्वारा। तो इस प्रकार की सेवाओं से जुड़ने के लिए जो हमारे आश्रम के नंबर चल रहे हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं और अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। संतों की भोजन प्रसादी में भंडारा सहयोग में जो भी भक्त परिवार जुड़ना चाहते हैं, 2100 रुपए की छोटी सी राशि है, जिसमें हमारे जो संत भगवंत यहाँ निरंतर माँ गंगा के पावन तट पर हरि नाम जाप करते हैं, या फिर जो भी जरूरतमंद वाले व्यक्ति हैं जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, पूज्य महर्षि का प्रयास रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक माता अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन पहुंचे। तो अन्नदान तो अपने आप में बहुत बड़ा दान है। तो जो भी भक्त परिवार इस अन्नदान की सेवा में यथाशक्ति यथाभक्ति सेवाएं लिखाना चाहते हैं, आप सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। माँ गंगा मैया की आरती का विधिवत आनंद आपको अपने घर पर बैठकर प्राप्त हो, सुभारती चैनल के माध्यम से और पूज्य महर्षि के यूट्यूब और फेसबुक पेज के माध्यम से। तो 3100 रुपए जिसकी राशि है, आपके परिवार के नाम से यहाँ माँ गंगा की आरती की जाए और दीप दान भी माँ गंगा में किए जाएं। तो जो भी भक्त परिवार जुड़ना चाहते हैं, हमारे आश्रम के नंबर चल रहे हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपनी सेवाओं से आप जुड़ सकते हैं, घर बैठे पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस कोरोना काल में कांवड़ यात्रा नहीं चल रही है, और जो भी भक्त परिवार हैं देश दुनिया में चाहते हैं कि माँ गंगा का जल हम अपने क्षेत्र में और अपने तीर्थों में प्रभु भोलेनाथ को चढ़ाएं और रुद्राभिषेक करें, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा नहीं चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं माँ गंगा का जल अपने तीर्थ और धामों में ले जाकर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन के भावों से इस गंगा तट पर गंगा जल से महर्षि के साथ जुड़कर रुद्राभिषेक का लाभ आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य की जब बात आती है, तो मंदिर का निर्माण कार्य तो निरंतर चल ही रहा है। सुभारती चैनल के माध्यम से भक्त परिवार देख सकते हैं, सोलन हिमाचल प्रदेश में पूज्य महर्षि का जहाँ स्थान है, वहां पर भव्य और दिव्य श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो भी भक्त परिवार इस श्रावण मास में ऐसे श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर निर्माण कार्य के लिए यथाशक्ति यथाभक्ति सेवाएं आप लिखाना चाहते हैं, हमारे आश्रम के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सहयोग पहुंचाने के लिए गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं, उनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेवाएं हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए, आज कथा का दूसरा दिन है। सुभारती चैनल के माध्यम से 5 ही दिन हमें प्राप्त हुए हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आप सभी हरिभक्त परिवारों का, जो निरंतर सुभारती चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए न सिर्फ शिव की महिमाओं का वर्णन महर्षि के अमृत में बाड़ी से घर पर बैठकर कथा का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, अपितु साथ ही साथ समाज की सेवा से भी जुड़कर आप अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग भी कर रहे हैं। तो आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
आज के दूसरे दिन की पावन मंगल कथा में हम प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में सुंदर मंगलाचरण के साथ। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गावे धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की भक्तवत्सल भगवान की गंगा महारानी की उमापति महादेव की शिव महापुराण की माता पिता श्री की सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की गौ गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति
अनेका अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता, चराचर सृष्टि के जीवों के एकमात्र अधिनायक गौरी वल्लभ जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत अन्य भक्तोंवत समुपस्थित आज के यजमान आयोजक परिवार, सर्वोदय आश्रम की पूज्य भक्तिमती माताश्री जो संचालिका है, व्यवस्थापिका है, तथा उनके साथ अन्य जो भी यहाँ संत वृंद, भक्त वृंद विराजमान है, सुभारती चैनल के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, सर्वोदय आश्रम हरिद्वार से इस कथा का दर्शन और श्रवण करने वाले हमारे समस्त कथा प्रेमी भक्त वृंद, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय में जो सावन मास में गौरी शंकर जी की जो अद्भुत झांकी आपके हृदय कमल में विराजमान है, उनके श्री चरणों में मैं व्यास मंच से कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। बंधु, शिव तो शिव है, शिव का अर्थ है कल्याण। जिनका नाम लेने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है वो शिव है। जिनका दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त कलमश, समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं वो शिव है। जिनका दीदार करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित हो जाते हैं और जन्म जन्मांतरों के पाप संताप पल भर में नष्ट हो जाते हैं वो शिव है। शिव तो शिव है। एक बार जीव यदि शिव 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 महापुराण में ऐसा आया है कि एक बार यदि कोई शिव इन दो अक्षरों को बोल दे, इन दो अक्षरों का यदि उच्चारण कर दे तो उसके समस्त पाप राशि नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की उसके हृदय में जागृति और प्राप्ति हो जाती है। बोले उमापति महादेव की। इस सावन पवित्र मास में जो भगवान शंकर जी के लिए अति प्रिय है, क्यों प्रिय है आज चर्चा करेंगे। ऐसे परम पुनीत सावन मास में हम सभी हरिद्वार से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ये हम सभी का अनंत सौभाग्य है। क्योंकि पुराणों की कथा जीव को किसी एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से नहीं मिलती। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके ये कथा हम समस्त जीवों को प्राप्त होती है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारिणा नाशं हि तदा दयते विवेक। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं परमात्मा की कथा श्रवण करने मात्र से। हमारे अंदर का पूर्ण विवेक जागृत हो जाता है ईश्वर की कथा का रसपान करने मात्र से। क्योंकि जब तक जीव का हृदय, जीव का मन परमात्मा की कथा से नहीं जुड़ता, तब तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। जिस प्रकार इस शरीर की पुष्टि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो हृदय है और उस हृदय में, उस मन में जो आत्म तत्व विराजमान है, जो आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा का यदि कुछ भोजन है तो वो सिर्फ और सिर्फ भजन है। भजन से हमारी आत्मा तृप्त होती है। भजन से, शिव चर्चा से, शिव कथा से, सत्संग से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है।
इसलिए हम सभी को जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम अपने जीवन में भगवत चर्चा जीवन में लाए, अधिक से अधिक परमात्मा की कथा का हम रसास्वादन करें। आओ जरा आज कथा में प्रवेश करूं उससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। और नमः शिवाय मंत्र जो शिव का ऐसा मंत्र है कि उसको कोई भी जप सकता है, किसी भी परिस्थिति में जप सकता है। कोई अधिकारी है वो भी जप सकता है, कोई अन्य अनाधिकारी है वो भी जप सकता है, क्योंकि शिव तो प्रत्येक जीवों का कल्याण कर देते हैं। तो आइए उसी मनोभाव को हम सभी आज शिव के इस सुंदर भाव में मालकोंश में ही आनंद लें और उसके बाद फिर आज की कथा चर्चा का हम सभी दर्शन करेंगे। आइए जरा आनंद भाव के साथ आप श्री जो भी अपने अपने श्री निवास से इस कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, वहीं से ऐसा भाव आप हृदय में लाए कि आप अपने निवास स्थान पर नहीं है। जब तक ये कथा चलेगी तब तक आप हरिद्वार में ही विद्यमान है, माँ गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर आप शिव कथा से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसा मनोभाव आप लाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, गाइए सभी भाव से। शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, सभी का ये भाव से। शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले
नमः शिवाय। हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरे हरे भोले त्र्यंबकेश्वराय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले त्र्यंबकेश्वराय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरे हरे भोले त्र्यंबकेश्वराय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले त्र्यंबकेश्वराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय गाइए भाव से। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नाम में डूबिए भाव से। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप हरिद्वार गंगा जी के पावन तट पर विराजमान होकर शिव चर्चा का आनंद ले रहे हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जितना भी जीवन में हम शिव नाम गाते हैं उतना ही अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि परमात्मा का नाम आनंद देने वाला है, परमात्मा की कथा आनंद देने वाली है, परमात्मा का दर्शन आनंद प्रदायक है, आनंद देने वाला है।
इसीलिए तो भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया, इसीलिए तो आनंद स्वरूप कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में भी परमात्मा को सच्चिदानंद कहकर वो आनंद स्वरूप है संबोधन दिया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी का जब नामकरण किया तो वहां भी आनंद से ही संबोधित किया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जिनकी कथा, जिनका दर्शन, जिनका नाम आनंद देने वाला है, वही तो आनंद स्वरूप मेरे परात्पर प्रभु है, मेरे भक्त वत्सल है, वही शिव है, वही शंकर है, वही शंभो है। हर हर महादेव बोले शंकर भगवान की। इस कलिकाल में यदि हर हर ये शब्द कोई 2 बार कह दे, हर हर महादेव, तो बाबा का ऐसा सुंदर मनोभाव है कि बाबा उस जीव के समस्त कलमशों को, समस्त पापों को हर देते हैं। हर का मतलब है नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसके जीवन में फिर कोई पाप नहीं बचता, उसके जीवन में कोई संकट नहीं बचता। एक बार कोई डाकू थे, पूर्व काल की बात है, डाकू थे, पर उनका कोड वर्ड था हर हर। जो भी उस निर्जन जंगल में वो रहते थे, तो उस निर्जन वन से जो कोई भी आने जाने वाला पथिक जाता था तो पूरी टीम थी, उनकी पूरी व्यवस्था थी। तो जैसे ही 3-4 जगह उनके अपने आदमी बैठे होते थे, और जब वो देखते थे कि ये निहत्था है, इसके पास कोई शस्त्र नहीं, तो वो कहता था हर हर। ऐसा उसने डाकुओं के सरदार ने कहा, और जितने भी उसके अन्य सहयोगी गण होते थे वो उस व्यक्ति के माल ढाल का हरण कर लेते थे, संपत्ति का हरण कर लेते थे, जो भी कुछ धन होता था उसका हरण कर लेते थे। जीवन भर उसने चोरी की, जीवन भर उसने आते जाते पथिकों को लूटा, लेकिन अंत में जब वो मरा तो मरने के बाद ऐसा व्यक्ति कहां जाना चाहिए? जिसने अपने संपूर्ण जीवन में पाप कर्म किए हो, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में चोरी करी हो, डाका डाला हो, आते जाते पथिकों को लूटा हो, ऐसा व्यक्ति कहां जाना चाहिए? घोर नरक में। कहां जाना चाहिए? घोर नरक। क्योंकि वो तो पापी है, वो तो घोर नरक में जाना चाहिए। क्योंकि कर्म यदि गलत करोगे तो फिर उसका असर तो दिखेगा। जाना तो ऐसा पापी व्यक्ति घोर नरक में था, पर एक चमत्कार हुआ, ये पापी मरने के बाद, ये डाकू मरने के बाद नरक में नहीं गया, यमपुरी में नहीं गया, इसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। किसी ने पूछा ये क्या? इसने तो संपूर्ण जीवन में पाप कर्म किए, इसने तो अपने पूरे जीवन में बुरे कर्म किए, फिर इससे शिवलोक की प्राप्ति कैसे हो गई? भूत भावन भूतेश्वर मेरे भोलेनाथ की प्राप्ति कैसे होगी, मेरे भोलेनाथ के लोक की प्राप्ति कैसे हो गई? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जो भी भक्त, चाहे वो पापी है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो चोर है, चाहे वो कैसा भी पापी से पापी व्यक्ति है, यदि वो मेरे नाम का स्मरण करता है और अंतिम समय में भी उसके मुख से यदि मेरे नाम का चिंतन होता है, मेरे नाम का स्मरण होता है, तो मैं उसके समस्त पाप राशि को नष्ट करके अपने धाम की उसे प्राप्ति करा देता हूं। इसने कोई मंत्र नहीं जपा, इसने किसी भी कोई अभिषेक नहीं किया, कोई पूजन इसने जीवन में नहीं किया, पर यह कहता क्या था? हर हर। बस इसी हर हर शब्द से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और इस पापी से पापी व्यक्ति को भी अंत में अपना शिवलोक दे दिया, अपने शिवलोक में वास करा दिया। बोलिए हर हर महादेव। ऐसे हैं मेरे भूत भावन औघड़दानी भोलेनाथ।
जिस भी भाव से तुम पूजा करते हो बाबा तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारी मन इच्छा को, मनवांछा को पूर्ण कर देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक वास्कल नामक नगर है, जिस वास्कल नामक नगर में एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ विंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। देखो, जन्म तो इसका विप्र कुल में हो गया, ब्राह्मण कुल में हो गया, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जन्म भले ही तुम्हारा ऊंचे कुल में हो जाए, पर यदि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, यदि तुम्हारा मन भाव विचार सही नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि हम विचारों से महान बनते हैं, कुल से हम महान नहीं बन सकते। यदि विचारों की उच्चता तुम्हारे अंदर नहीं है, यदि भावना तुम्हारी शुद्ध नहीं है, यदि विवेक तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं है, तो तुम उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी निकृष्ट ही कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारा चिंतन निकृष्ट है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। सोच बदलेगी तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेगा तो मन बदलेगा, मन बदलेगा तो भाव बदलेगा, और भाव बदलेगा तो तुम्हारे जीवन में शिव की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, ये क्यों लिखा? क्योंकि पहले हम जीवन में सत्य बोले। जीवन में यदि हम सत्य को अपनाएंगे, सत्य यदि हमारे जीवन में बना रहेगा, तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। क्योंकि सत्य नहीं होगा तो जीवन की सुंदरता नहीं हो सकती। क्रीम पाउडर लगाने से, ब्यूटी पार्लर में जाने से हमारा जीवन सुंदर नहीं हो। इस थोबड़े को तो, इस मुख को तो हम चमका सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग करके, पर जीवन चरित्र की सुंदरता नहीं बनेगी। यदि जीवन चरित्र की सुंदरता चाहते हो तो जीवन में सत्य को लाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य जीवन में आएगा तो परमात्मा जीवन में आएंगे, तो शिव जीवन में आएगा। सत्य जहां नहीं होगा वहां शिव नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा की सत्ता सत्य में ही अवस्थित होती है। इसीलिए तो देवताओं ने भगवान नारायण महाप्रभु के लिए भी सत्य से ही दर्शन कराए कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यम परम धीमहि, मेरे परात्पर प्रभु सत्य में अवस्थित रहते हैं। इसलिए कथा संकेत देती है कि अधिक से अधिक हम जीवन में सत्य बोलें। पर आजकल का जमाना ऐसा हो गया है, समय ऐसा आ गया है कि कोई सत्य नहीं बोलता। उठते ही हम झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। कारण सबसे बड़ी बीमारी, विज्ञान ने तो हमें सुविधा दी थी, व्यवस्था दी थी, पर कहीं ना कहीं हम विज्ञान के द्वारा दी गई वस्तुओं का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, और वही असुविधा हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। जब से ये मोबाइल हमारे पास आया तो सुविधा तो ऐसी दी थी कि अभी देखो कथा यहाँ चली है, और इस कथा को बहुत से लोग विदेशों में भी देख रहे हैं, तो ये विज्ञान की सुविधा है। पहले तो ऐसा होता था कि कथा पंडाल में ही जाकर कथा सुनी जाती थी, पर आज तो आप गाड़ी चलाते चलाते भी कथा सुन सकते हैं, अपना बिजनेस करते करते भी कथा सुन सकते हैं, दुकान में बैठकर भी आप कथा सुन सकते हैं, खेतों में काम करते करते भी आप कथा सुन सकते हैं, माताएं बहनें भोजन बनाते बनाते भी कथा सुन सकती हैं। अपने घर गृहस्थी के कार्य को करते करते हम कथा सुन सकते हैं। कथा से हम दूर नहीं हैं यदि हमारा मन का भाव ठीक है। पहले कथा सुनना दुर्लभ था, कहीं दूर दूर स्थानों पर भगवान की कथा होती थी, वो भी कोई संत महात्मा श्रेष्ठ सदगृहस्थ संत कोई कथा करवाता था। पर आजकल तो हर एक जीव के पास भगवान की कथा है। मैं तो कहूंगा कि हर जीव के पास मोबाइल तो आज छोटे से छोटा बड़े से बड़ा यूज करता है, सबके मोबाइल फोन में कथा है। तुरंत आप जिस भी भाव से कथा सुनना चाहते हैं, जिसकी भी कथा सुनना चाहते हैं, उसकी कथा सुन सकते हैं। तो कथा हमसे दूर नहीं है, पर हमारा मन कथा से दूर हो गया है।
आज हम मन से कथा नहीं सुनते। पहले लोग दूर दूर जाकर कथा मन से सुना करते थे और उन्हें कथा सुनने का पूरा फल मिलता था। पर आज हम इस मल्टीमीडिया के माध्यम से कथा तो सुनना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मन हमारा कथा से नहीं जुड़ता। और याद रखना, जब तक मन को कथा से नहीं जोड़ोगे तब तक कथा हमारे जीवन में सार्थक नहीं होगी। कथा की सार्थकता तब तक नहीं हो सकती। कथा की सार्थकता प्यारे तब है जब इस मन को हम कथा से जोड़ लेते हो। सत्य को जीवन में लाओ। विज्ञान ने सुविधा दी इसलिए नहीं कि इसका हम दुरुपयोग करें। मोबाइल किसी का फोन आया, तुम तुरंत झूठ कह देते हो, होते कहीं और हो, बताते कहीं और हो। तो झूठ जीवन में होगा तो शिव जीवन में नहीं आ सकते। याद रखना, शिव को यदि जीवन में लाना चाहते हो तो अधिक से अधिक सत्य को अपने हृदय में उतारो, सत्य को अपने हृदय में बसाओ। जब सत्य जीवन में आएगा तो तुम्हारा जीवन चरित्र सुंदर बनेगा। और जब सत्य और सुंदर तुम बन जाओगे तो फिर शिव को आने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। तुरंत मेरे भूत भावन भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की, बाबा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब ये विंदुग नामक ब्राह्मण है, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, पर क्या ऊंचे कुल की वो श्रेष्ठता बनी रही? नहीं, बुद्धि में विकृति आ गई, विकार आ गई। मैंने कहा था जो हम देखते हैं उसको हम करना चाहते हैं। ये विंदुग भी जीवन में बुराइयों के मार्ग पर चल पड़ा, बुराइयों के मार्ग पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से, अपनी संतान को हम संपत्ति भले ही ना छोड़ें, पर कम से कम अपनी संतान के अंदर हम संस्कार जनित कराएं। जब तक हमारी संतान संस्कारवान नहीं होगी, जब तक हमारी संतान के अंदर श्रेष्ठ संस्कार नहीं होंगे, तब तक हमारे संतानवान कहलाने का हमें कोई अधिकार ही नहीं। संतान का मतलब ये नहीं कि पुत्र पैदा हो जाए, पुत्री पैदा हो जाए, प्रॉपर्टी संपत्ति के लिए हम पुत्र बन जाएं, प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए हम पुत्री बन जाएं। नहीं, हमारा चरित्र संस्कारवान होना चाहिए। और ये संस्कार हमें सबसे पहले अपने माता पिता से आते हैं। ये संस्कार सबसे पहले हमें अपने घर से आते हैं। यदि तुम्हारे घर में श्रेष्ठ संस्कार बने होंगे तो ही आगे चलकर तुम उन संस्कारों से जुड़े रहोगे, उन संस्कारों से। पर संतान के लिए भी धर्म है कि माता पिता के कहे अनुसार संतान चले। मैं कहता हूं तुम्हें मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं, तुम्हें तीर्थों का दर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में नहीं जाने का मन है तो मत जाओ, मंदिर में न जाने का मन है तो मत जाओ, पर कम से कम घर के अंदर बैठे हुए जो तुम्हारे माता पिता है, जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, जिन माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, हर इच्छा तुम्हारी पूरी की है, कम से कम तुम उन माता पिता की तो सेवा करो, उनके वचनों का तो तुम आदर करो, उनके वचनों को अपने जीवन में तुम धारण करो। संतान के लिए, पुत्र और पुत्री के लिए माता पिता का वचन ही मंत्र होना चाहिए। यदि बच्चे माता पिता के वचनों को न माने तो वो संस्कारहीनता छलकती है। श्रेष्ठ संतान कहलाने के हम अधिकारी तब बनते हैं यदि माता पिता के वचनों का हम सत्कार करें। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि माता पिता से ऊंची आवाज में कभी मत बोलो। माता पिता ने कोई बात यदि तुम्हें बता दी तो उसकी काट कभी मत करो, उसको काटो मत। यदि तुम्हारा उस कार्य को करने का मन भी नहीं है तो कम से कम उसका विरोध तो मत करो। यदि हमने माँ बाप के वचनों का विरोध कर दिया तो फिर चाहे किसी भी देवता के पास चले जाना, किसी भी देवी जी के पास चले जाना, माता पिता का सम्मान यदि आपने नहीं किया, श्रेष्ठ संस्कार यदि आपके अंदर नहीं बन पाए तो तुम्हारा कहीं भी जाना बिल्कुल व्यर्थ है। इससे संस्कार हम लाए। ये विंदुग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद माता पिता के वचनों का पालन नहीं करता, इसका चरित्र निकृष्ट हो गया, इसका चरित्र दूषित हो गया।
किसी गणिका को परपुरुष के साथ अनुरक्त देखा, मन बदला, विचार बदले, भावनाएं बदली, और ये भी वैश्यगामी हो। देखो, पत्नी का नाम है चंचुला, पत्नी सहधर्मिणी है, श्रेष्ठ है, लेकिन इसने अपने जीवन में पत्नी का त्याग कर दिया। अब पत्नी का कोई सम्मान नहीं, पत्नी से कोई प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वैश्य से, इस गणिका से ही प्रेम रखता है। निवेदन करना चाहूंगा, घर में यदि पत्नी है तो कम से कम प्रत्येक पति का यह कर्तव्य बनता है कि जो स्त्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारी बनकर तुम्हारे यहाँ आई है, तुम्हारी सेवा में 24 घंटे रहती है, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करती है, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करती है, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए जो 24 घंटे निःशुल्क सेवा देती है, ऐसी सहधर्मिणी के प्रत्येक वचन का सम्मान करना भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है। उससे निश्चल प्रेम करना भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारा धर्म बनता है। यदि उससे प्रेम न करके तुम किसी गणिका से प्रेम करते हो, क्योंकि यदि कोई परस्त्री किसी परपुरुष के साथ यदि प्रेम का नाटक करती है, प्रेम का दिखावा करती है, तो शायद वो गणिका से कम नहीं। और यदि कोई पुरुष अपनी सहधर्मिणी का त्याग करके किसी गणिका से प्रेम रखता है तो वो पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम अपनी पत्नी को ही दर्जा दे, अपनी पत्नी को सम्मान दे, अपनी पत्नी के साथ प्रेम भाव से रहे। यदि पति और पत्नी का प्रेम आपस में बना रहेगा तो उस घर में ही देवी देवता वास करते हैं, उसी घर में देवी देवता आते हैं, उसी घर में हमेशा सन्मति और सद्भाव बना रहता है। यदि पति पत्नी का प्रेम नहीं होगा तो घर में संतान अच्छी कैसे होगी? यदि घर में पति पत्नी में सामंजस्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे की बात का सम्मान नहीं होगा, एक दूसरे की बात का आदर नहीं होगा, तो उस घर में फिर संपत्ति नहीं आ सकती, वो घर फिर निर्धनता में जाएगा, उस घर में फिर कर्जा आएगा ही आएगा, वो परिवार फिर निर्धन बनेगा ही बनेगा, उसको कोई भी संपन्न नहीं कर सकता। क्योंकि जहां सन्मति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती है, और जिस घर में सन्मति नहीं होती उस घर में विपत्ति ही विपत्ति आती है, कष्ट ही कष्ट आते हैं, दुख ही दुख आते हैं, बीमारियां उस घर में आती है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे पति है चाहे पत्नी है, दोनों को आपस में बड़े प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम भाव से यदि पति पत्नी रहेंगे तो वही सदगृहस्थ है, और ऐसा गृहस्थ फिर संत महात्माओं से कम नहीं होता। ऐसे गृहस्थियों का जीवन याद रखना। जरूरी नहीं कि जंगल में जाकर हम भस्मी रमा लें, जरूरी नहीं हम जटाजूट हो जाएं, जरूरी नहीं हम घर का त्याग करके जंगल में बैठ जाएं। यदि आप अपने घर में आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं, आप अपने घर में यदि प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी पति का सम्मान करती है, तो वो घर सदगृहस्थ घर बनता है, और उस घर में रहने वाले वो दंपति सदगृहस्थ संत बन जाते हैं। उनकी महिमा फिर संतों से कम नहीं, क्योंकि संतों से कम उनकी महिमा कैसे हो सकती है? क्योंकि संत भी एक सदगृहस्थ संतों के यहां जाता है, एक सन्यासी भी, एक वैरागी भी, जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, वो भी सदगृहस्थ संतों के यहां जाता है। तो उनकी महिमा कम कैसे हो सकती है? पर समस्या वहां होती है जहां हम आपस में प्रेम नहीं बना पाते, जहां आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता। अब ये विंदु अपनी पत्नी का त्याग करके एक गणिका के साथ अनुरक्त होता है, एक गणिका के साथ इस प्रेम स्थापित करता है। गणिका तो गणिका है, वैश्य तो वैश्य है। अब पत्नी के पास नहीं आता, पत्नी के पास नहीं जाता, पत्नी से कोई बातचीत नहीं। समय व्यतीत हुआ,
और काम वेग का ज्वर एक दिन इस चंचुला पर भी ऐसा प्रदीप्त हुआ कि ये चंचुला भी अपने जीवन चरित्र से पथभ्रष्ट हो गई, पथभ्रष्ट हो गई। इसका जीवन चरित्र भी बिगड़ गया, इसका जीवन चरित्र भी गिर गया। अब जैसा पति वैसा पत्नी, असर तो आएगा ही, असर तो दिखेगा ही। अब दोनों का चरित्र बिगड़ा और एक समय इसका शरीर रुग्ण हुआ, क्योंकि शरीर में जब आदि व्याधि लगती है तो रोग बढ़ते हैं। रोग शरीर में लगा है और इस बिंदु का प्राणांत हो गया, मरण हो गया। अब इसने अपने जीवन में अपने ब्राह्मण धर्म को, विप्र धर्म को नष्ट किया था, वो भी पाप लगा था। अपनी पत्नी का त्याग किया था, वो भी महापाप लगा था। और जीवन में इसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, वो सब भी पाप इसको लगे थे। इसलिए ये एक पिशाच बना है, एक प्रेत बना है। जीवन में अच्छा कर्म नहीं करोगे तो मुक्ति ठीक नहीं हो सकती, मुक्त नहीं हो पाओगे, परमात्मा का स्थान नहीं मिल सकता, परमात्मा के धाम में तुम नहीं जा सकते। ये प्रेत बना है, प्रेत, महाप्रेत, प्रेत बनकर पड़ा है। और स्कंद महापुराण में तो ऐसा लिखा है कि प्रेत योनि में बड़ा कष्ट होता है। ये कोई ऐसी योनि नहीं होती, बड़ा कष्ट होता है प्रेत योनि में। जीव को भोजन दिखता है पर वो खा नहीं सकता, उसको भूख लगती है पर भोजन पा नहीं सकता, उसको प्यास लगती है पर पानी पी नहीं सकता, उसको नींद आती है पर वो सो नहीं सकता। बड़ा कष्ट उसे होता है प्रेत योनि में जो जाता है। इसलिए शिव कथा कहती है, शिव चर्चा कहती है कि हम कोई भी ऐसा कर्म न करें जिससे हमारी गति निकृष्ट बने। अब ये महाप्रेत बना है। यहां चंचुला का शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, समय व्यतीत हुआ। एक दिन इसके क्षेत्र से कुछ गांववासी, कुछ क्षेत्रवासी तीर्थाटन करने के लिए चले। तो तीर्थाटन करने के लिए जब टोली निकली, पहले तो ऐसा होता था कि किसी गांव से, किसी क्षेत्र से कोई अकेला तीर्थ करने नहीं जाता था, क्योंकि ये सुविधाएं थोड़ी भी थी। आजकल तो अपनी गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, बस से जाओ, सारी सुविधाएं हमें मिली है। लेकिन पहले के जमाने में जो दूर दराज के तीर्थ हुआ करते थे, उनके लिए कई कई महीने पद यात्रा करके लोग करते थे और कोई अकेला नहीं जाता था। गांव से, क्षेत्र से फिर कई कई लोग इकट्ठे होकर जाया करते थे। तो कोई टोली तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकली। ये चंचुला भी उनके साथ चली कि अब जीवन का अंतिम समय आ रहा है, क्यों ना मैं भी जीवन में कुछ भजन करूं। तो ये चंचुला आई है और किसी शिव मंदिर में इसने प्रवेश किया। संयोग ऐसा बना कि उस शिव मंदिर में कथा प्रवक्ता, कथा व्यास आचार्य जी, पंडित जी शिव कथा बांच रहे थे, शिव कथा कह रहे थे। अब शिव कथा जब सुनाई जा रही थी तो कथा में प्रसंग चला था चरित्र के ऊपर कि यदि कोई चरित्र से गिरता है, यदि कोई परिस्त्री, यदि कोई परपुरुष का सेवन जीवन में करता है तो उसे भयंकर नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उसे भयंकर कष्ट होता है, उसे भयंकर यातनाएं जीवन में भोगनी पड़ती है। जब ये चरित्र चंचुला ने सुना है तो चंचुला भय से कांप गई है, भय से कांप। उसे ऐसा लगा कि ये गलती तो मुझसे भी हो गई है, मैं भी अपने चरित्र से गिरी हूं, ये गलती मुझसे भी हुई है। पर विचार करती है इस गलती का मैं पश्चाताप कैसे करूं, इस गलती का पश्चाताप कैसे होगा, मेरे जीवन का ये पाप नष्ट कैसे होगा। अब इसके लिए तो जिससे श्रवण किया है वही बता सकते हैं, क्योंकि जो पुण्यात्मा जिन्होंने ये वर्णन कथा में सुनाया, इन्हीं से ही पता चलेगा कि इस पाप से मुझे प्रायश्चित कैसे होगा, ये इस पाप राशि से मैं बचूंगी कैसे। अब सबके सामने तो बोल नहीं सकते, सबके सामने तो बोल नहीं सकते। एक बात निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ छुपाओ मत। हम लोग क्या करते हैं, कोई बीमारी शरीर में होती है, संकोचवश, लज्जावश उस बीमारी को छुपा देते हैं और वो बीमारी तुम्हारे शरीर की इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन तुम्हें मृत्यु शैया पर सुला देती है, मृत्यु शैया पर लिटा देती है।
तो डॉक्टर के पास जाओ, कभी छुपाओ मत, स्पष्ट करो, स्पष्ट बताओ। सब कुछ बताओगे तो डॉक्टर तुम्हारे बीमारी की मर्ज को समझेगा और अच्छे से तुम्हें दवाई देगा और तुम स्वस्थ हो जाओगे। और गुरु के पास जब जाओ, किसी संत के पास जब जाओ, तो उस संत के पास जाकर, गुरु के पास जाकर भी छुपाओ मत। अपने जीवन का जो कुछ है वो गुरु के सामने रख दो। गुरुदेव, मुझसे ये गलती हुई है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? यदि किसी संत के पास जाकर, सदगुरु के पास जाकर आप बात को न छुपाते हुए स्पष्ट बता देते हैं, तो संत के पास वो ताकत है, गुरु के पास वो शक्ति है कि तुम्हें उस पाप से नष्ट अवश्य, तुम्हारे जीवन का वो पाप तुम्हारा सदगुरु नष्ट करा देगा, तुम्हें प्रायश्चित जीवन में करा देगा, तुम्हें अच्छे मार्ग पर वो संत, वो गुरु तुम्हें चला देगा। अब सबके सामने ये पूछ नहीं सकती। जब सारे लोग वहां से गए हैं तो अंत में ये गुरुदेव के पास गई और चरणों में प्रणाम किया है। गुरुदेव, मैं बड़ी अभागिन स्त्री हूँ, मैं बड़ी पापिन स्त्री हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपने जीवन की व्यथा आपको सुनाना चाहती हूँ। संत तो संत होते हैं। कहा, बेटी कहो, कौन सी समस्या तुम्हारे जीवन की है, कौन सा संकट, कौन सा दुख तुम्हारे जीवन में है? चंचुला ने निवेदन किया, मैंने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं। आपने कथा में सुनाया तो मैंने वो सब कथा सुनी और उस कथा को आत्मसात किया और ये समझा कि मुझसे भी वो सब पाप हुए हैं जो आपने कथा में सुनाया है। इसलिए उन पापों से मेरी मुक्ति कैसे होगी, पश्चाताप कैसे होगा, कैसे मुक्ति मुझे मिलेगी? तो महात्मा जी ने कहा कि जब जीव बुरा कर्म करने के बाद, पाप करने के बाद पश्चाताप की अग्नि, पश्चाताप के आंसू रो दे, तो वहीं से ही उसकी जो वो पाप राशि कम होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। एक व्यक्ति होता है, वो पाप करता है, उसके बाद भी ये कहता, बोले नहीं मैंने कोई पाप नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। समझ लेना, ऐसा व्यक्ति अपने पाप पुंजों को बढ़ाता है, उसके जीवन के पाप कभी नष्ट नहीं हो सकते। पर यदि तुमसे जाने अनजाने में, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिससे कोई पाप कर्म नहीं होते, जिससे कोई गलती नहीं होती। कोई भी संत हो, महात्मा हो, तपस्वी हो, यति, योगी, साधु, गृहस्थी, सन्यासी, जो कोई भी इस संसार में है, कोई भी अपनी छाती पर हाथ रखकर ये तो नहीं कह सकता कि मैंने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, क्योंकि पाप कर्म हमसे होते हैं, चाहे जानबूझकर होंगे चाहे अनजाने में होंगे, पर होंगे जरूर, होंगे जरूर। पर उन पापों को करने के बाद यदि कोई जीवन में पाप हो जाए, उनका प्रायश्चित यदि हम खोजते हैं, यदि हमें कष्ट होता है, यदि हमें दुख होता है कि हमसे ये गलत कार्य हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा चरित्र ऐसा नहीं था जो मुझसे हो गया, यदि ये भाव तुम्हारे अंदर जगता है तो समझो तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो रहा है। और ये भाव यदि तुम्हारे अंदर नहीं जगता है तो शिव कथा कहती है फिर तुम्हारे पाप पुंज बढ़ते रहते हैं। क्योंकि शिव कथा कह रही है कि पश्चाताप पाप कृताम पापानाम निस्कृति ही परा सर्वेषां वर्णितम सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। यदि पाप करने के बाद मन में ऐसा भाव जग जाए कि मुझसे ये गलत हुआ है, तो हमारे जीवन में किए गए पाप का प्रायश्चित हो जाता है, प्रायश्चित होने लग जाता है कि पश्चातापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्व पाप विशोधनम्। पापों को नष्ट करने की ताकत प्रायश्चित्त में। प्रायश्चित्त का भाव जब जीवन में हमारे उमड़ जाए, प्रायश्चित्त का भाव जब जीवन में आ जाए, तो समझ लेना हमारे पाप राशि फिर नष्ट होंगे ही होंगे। कथा प्रवक्ता कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि देखो बेटी, तुम्हारे अंदर प्रायश्चित्त की भावना जगी तो तुम्हारे पाप अवश्य नष्ट होंगे, तुम चिंता मत करो।
क्योंकि मैं तुम्हें शिव कथा सुनाऊंगा और शिव कथा में वो ताकत है, शिव महिमा में वो ताकत है कि जो भी जीव अपने जीवन में शिव महिमा सुनता है उसके सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। चंचुला ने आज विप्रदेव से, ब्राह्मण देवता से शिव कथा की चर्चा सुनी और जैसे ही शिव कथा पूर्ण हुई है इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, नष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए। क्यों क्यों पाप नष्ट हुए? जब हम संत की शरणागति में गए, जब संत की हम शरणागति में जाते हैं, किसी संत महात्मा तपस्वी के संग में हम चलने लग जाते हैं तो संतों के संग से हमारा जीवन चरित्र बदल जाता है। क्योंकि संतन के संग जब हम लग जाते हैं, संतों के संग जब हम लग जाते हैं तो हमारा जीवन चरित्र परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन चरित्र सुधर जाता है। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। जीवन को सुधारना चाहते हो, जीवन को बनाना चाहते हो तो संतों के संग लग जाओ, कहीं ना कहीं संत तुम्हारा कल्याण करा दो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होयो तेरो बड़े भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। होयो तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवान की जय हो। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली से बस
हंस बनाए, काका से तोहे हंस बनावे, काका से तोहे हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाव से प्रेम से ताली सेवा करते हुए उमापति महादेव की। कहत कबीर राम सुमिरन से, कहत कबीर राम सुमिरन से, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो अब लाग रे हो तेरी अच्छी बनेंगे, लाग सके तो अब लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संतों की शरणागति में यदि बंधु हम जाते हैं तो जरूर कल्याण होता है, क्योंकि संत जीवन में कल्याण करा देते हैं, सदगुरु जीवन में कल्याण करा देते हैं। आज चंचुला का कल्याण हो गया, जीवन छूटा तो शिव कथा श्रवण की थी, इसलिए शिव कथा के प्रभाव से सारे पाप संताप इसके नष्ट हो गए और इसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। और शिवलोक की प्राप्ति ही नहीं हुई, वरन इसे भगवती पराम्बा जगदम्बा मां पार्वती जी की सखी बनने का भी सौभाग्य मिल गया। देखो जरा शिव कितनी कृपा करते हैं। शिव देखो कैसे कृपा करते हैं, जो जीव को चाहिए वो दिला देते हैं बिन मांगे, मांगने की जरूरत नहीं। बाबा तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, बिन मांगे। जहां आपको पहुंचाना हो, जहां तुम्हारे जीवन में जो लाना हो, वो शिव दे देते हैं, वो शिव देते हैं। बस मन भाव हमारा शुद्ध हो, मन के विचार हमारे शुद्ध हो।
नरसी जो भक्त हुए, वो नरसी घोड़ों की घोड़शाला में सेवा करते थे, घास काटते थे और घास का गट्ठर गौशाला या घुड़शाला में लाया करते थे। एक दिन बहुत सा कार्य करके नरसी थके हारे आए और भाभी जी के पास गए। भाभी जी, मुझे भोजन कराएं, मैं भोजन पाना चाहता हूं, बड़ी भूख लगी है। अब भाभी थी थोड़ा टेढ़े विचारों वाली, कर्कशा रही होगी, तो दो चार शब्द कह दिए, अरे बड़े आए भोजन करने वाले, जब आते हो खाते ही रहते हो, खाते ही रहते हो, कुछ करते भी हो। नरसी को बड़ा कष्ट हुआ। नरसी को ऐसा लगा कि देखो मैं इतने प्रेम से भाभी जी के पास आया, थका हारा था, भूख से व्याकुल था, पर भाभी जी ने भोजन नहीं दिया, बल्कि दो चार बातें सुना दी, दो चार बातें सुना दी। नरसी को बड़ा कष्ट हुआ, पर रोता किसके पास, माँ बाप तो रहे ही नहीं थे, भाई भाभीियों का साथ था। अब भाई कहीं बाहर थे तो भाभी से पल्ला पड़ा, तो भाभी ने तो सुना दी चार बार। जब हम रुदन करते हैं तो हमारा हृदय से एक भाव निकलता है, और वो भाव अश्रुओं के रूप में, आंसुओं के रूप में हमारी अखियों से बाहर छलकता है। और हृदय का अनुराग, वो हृदय का प्रेम, वो हृदय की वेदना, वो हृदय का कष्ट बाहर छलकता है। दौड़े हैं, गांव के बाहर एक शिव मंदिर है, नित्य प्रति वो शिव मंदिर में दर्शन करने जाते थे, क्योंकि जिसको हम मानते हैं उसी की तो चर्चा करेंगे, उसी के पास तो अपना दुखड़ा रोएंगे। तो नरसी दौड़े हैं और शिवलिंग का ही आलिंगन कर दिया और जोर जोर से रोने लगे। नरसी की आंखों से अश्रु गिरे हैं और शिवलिंग का अभिषेक हो गया है, शंकर जी का अभिषेक हो। बाबा विश्वनाथ इन अश्रु बिंदुओं से प्रसन्न हो गए। बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए। मांगो नरसी, तुम क्या मांगना चाहते हो? बाबा इसी बात से प्रसन्न हो गए। अब नरसी सोचने लगे, मांगू क्या, मांगना कुछ आता ही नहीं। भाभी ने भोजन नहीं दिया था, चार बातें सुनाई थी, इसलिए रो पड़ा, पर बाबा तो प्रकट हो गए, अब क्या मांगू। लेकिन भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए और इसके अंदर संस्कार कैसे हैं, इसके अंदर भाव कैसा है। मेरे भूत भावन भोलेनाथ जानते हैं कि नरसी के अंदर नारायण की भक्ति के संस्कार जनित है। ये तो जन्म जन्मांतरों से नारायण का परम भक्त है। तो भगवान शंकर जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें जीवन में नारायण की प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। मैं तुम्हें नारायण की भक्ति देता हूं, नारायण की भक्ति तुम्हें प्रदान कराता हूं। और वही नरसी आगे चलकर नारायण महाप्रभु के, मेरे बांके बिहारी सरकार के परम लाडले भक्त बने, और जिन्हें भगवान शंकर जी की कृपा से मेरे गोविंद का, मेरे नारायण का, मेरे श्री कृष्ण भगवान का रास दर्शन करने को नरसी को मिल गया था। रास दर्शन कर, क्योंकि भोले बाबा रास मंडल में लेकर गए थे, नित्य रास होता है आज भी ब्रज मंडल में। तो मेरे बाबा विश्वनाथ भी रास का दर्शन करने जाते हैं, वहां गोपी बनते हैं। तो नरसी को भी आज बाबा विश्वनाथ ने रास की गोपी बना दिया और श्री कृष्ण की अटूट भक्ति प्रदान करा दी। तो मेरे भूतेश्वर भोलेनाथ तो ऐसे औघड़दानी है कि जो जीव जिस भाव से बाबा के दरबार में जाता है, बाबा विश्वनाथ उसका वही मनोरथ सिद्ध कर देते हैं, उसका मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। उसकी समस्त इच्छाएं, उसकी समस्त वांछाएं भूत भावन भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे विश्वनाथ का स्वभाव है, ये मेरे भोलेनाथ का स्वभाव है। चंचला को आज भगवान शंकर जी ने अपने लोक का वास करा दिया, और लोक के वास के साथ साथ परम्बा जगदम्बा की सखी बनने का सौभाग्य प्रदान करा दिया। शिवलोक तो मिल गया, पर मन में चिंतन चला है अपने पति का कि मैंने तो एक बार पाप कर्म किया था, उससे भी मुझे एक कथा के प्रभाव से मैं यहां शिवलोक में आ गई, पर मेरे पति विंदुग ने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, पाप ही पाप किए हैं। उनका संपूर्ण जीवन तो पाप से परिपूर्ण रहा।
उन्होंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किए। उनका जीवन तो पापों से परिपूर्ण रहा, उनकी क्या गति हुई होगी, उनको क्या गति मिली होगी। एक बात निवेदन करना चाहूंगा, पत्नी यदि चाहे तो किसी को गिरने से बचा सकती है, और पत्नी यदि चाहे तो किसी की हस्ती मिटा सकती है। सहधर्मिणी का तुम्हारे जीवन में बड़ी उपयोगिता है, बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पुरुष को कामयाब होने में स्त्री का बड़ा सहयोग होता है। क्योंकि जिस प्रकार सपेरा आपने देखा होगा, सपेरा सांप जब बिल में घुस जाता है तो आधा सर्प अंदर चला जाएगा, तो कोई कितनी भी ताकत लगा ले उस सांप को बाहर निकालने की, पर सामर्थ्य नहीं किसी के अंदर की बल से, शक्ति से उसको बाहर खींच ले, वो बीच से आधा फट जाएगा, टूट जाएगा, पर जितना अंदर चला गया वो अंदर ही रहेगा। पर सपेरा युक्ति जानता है, सपेरा कुछ सपेरा बीन बजाएगा, युक्ति जानता है कि मुझे सर्प को बाहर कैसे निकालना है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी सहधर्मिणी होती है वो जानती है कि मुझे अपने पतिदेव को सन्मार्ग से कैसे जोड़ना है, मुझे अपने पतिदेव को भक्ति मार्ग से कैसे जोड़ना है। आप अपने घर गृहस्थ में देखो, पति के साथ कभी धर्मपति शब्द नहीं लगा है, धर्म का शब्द नहीं लगा, लेकिन पत्नी के साथ धर्मपत्नी जरूर लगता है। हम कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी जी है, तो धर्म पति कभी शास्त्रों में नहीं कहा गया, किसी संत ने महात्मा ने ये नहीं कहा कि धर्मपति, पर धर्म पत्नी जरूर कहा गया है। क्यों? क्योंकि पति जो करता है, पति जो कमाता है, पति बेचारा दिन भर तो मेहनत करता है, झूठ बोलता है, बिजनेस करता है, 100 झूठ भी वहां बोलने पड़ सकते हैं, नौकरी करता है वहां दिन भर में झूठ बोलने पड़ सकते हैं, चाहे खेती करता है, चाहे किसानी करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे दिन भर में कोई भी काम करता है, कैसे कैसे वो पैसे कमाकर तुम्हारे पास ला रहा है, कोई पता थोड़ी भी, कोई पता थोड़ी भी। पति जो कमाता है उसको पत्नी खाती है, उसको बच्चे खाते हैं, माता पिता खाते हैं, परिवार का प्रत्येक सदस्य पति के द्वारा, पुरुष के द्वारा कमाए गए धन का सेवन करता है, सेवन करता है। उसने जो धन कमाया, उसने जो संपत्ति इकट्ठी की, उसने जो पैसा इकट्ठा किया, उसका सेवन तो सबने किया कि नहीं? सबने किया ना। पर उस पैसे को कमाया कैसे, उस पैसे को लाया कैसे, उस पैसे, उस धन को कमाने का तरीका क्या था? हो सकता है उसमें कोई पाप कर्म भी हुआ हो, उसमें कोई झूठ भी बोला गया हो, उसमें कोई बुरा कर्म भी उससे हो गया हो, पर उससे जो पाप जनित होगा उसको भोगेगा कौन? बोले पत्नी भोगेगी, बोले बच्चे भोगेंगे, माँ बाप भोगेंगे, परिवार भोगेगा, बोले बिल्कुल नहीं। पतिदेव जो धन कमाता है, पुरुष जो धन कमाता है, परिवार का भरण पोषण करने के लिए लाता है, उस धन को तो सब सेवन करते हैं, उस धन को तो सब खाते हैं, सब उसको यूज करते हैं, पर जो पाप कर्म जाने अनजाने में उससे हो गया उसको कोई नहीं भोगता, उसको तो उसी को ही भोगना पड़ता, उस पाप को तो वही भोगेगा, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सबने खाया है, सबने उस धन को लिया है, तो सबको पाप भोगना चाहिए, पर भोगता तो वही है। अब इसमें सहधर्मिणी की भूमिका आती है कि यदि घर की सहधर्मिणी, घर की वो धर्म पत्नी जिसे धर्म पत्नी कहा गया है, वो यदि श्रेष्ठ है, तो उस पति के द्वारा कमाए गए धन को वो कैसे खर्च करेगी, कितना? क्योंकि उसको टाइम नहीं है दान पुण्य करने का, उसको नहीं है हरिद्वार कथा जाने का टाइम, क्यों हरिद्वार पहुंचे कथा सुने सर्वोदय आश्रम में, उसके पास टाइम नहीं है कि वो टीवी खोलकर कथा सुने सुभारती चैनल से, उसे समय नहीं है कि वो यूट्यूब में मोबाइल में भी कथा देखे। श्री हरि जी महाराज चैनल है, वो मोबाइल में चैनल खोले और कथा सुने, उसे टाइम नहीं है कि फेसबुक पर आचार्य श्री हरि जी महाराज का चैनल खोलकर वो कथा सुनने लग जाए, क्योंकि वो तो बेचारा बिजी है, उसकी तो व्यस्तता है, अपने बिजनेस में लगा हुआ है, अपने कार्य में लगा हुआ है।
तो वो टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो टाइम कौन दे सकता है? बोले सहधर्मिणी। पत्नी कथा सुन सकती है, पत्नी कथा से जुड़ सकती है, पत्नी ये जान सकती है कि रुद्राभिषेक हो रहा है, चलो कुछ मैं भी दान पुण्य भेज दूं। गंगा जी के पावन तट पर कोई रुद्राभिषेक हो जाए, गंगा जी के पावन तट पर संत प्रसादी हो जाए, गंगा जी के पावन तट पर ब्राह्मणों का पूजन हो जाए, ये तो एक सहधर्मिणी जान सकती है। सहधर्मी, इसीलिए उसे धर्म पत्नी कहा। श्रेष्ठ पत्नी वही होती है जो अपने पति के पैसे को अच्छे मार्ग में लगाए। ये नहीं कि पति ने दिया था धर्म करने के लिए और पत्नी ने डेंटिंग पेंटिंग में ही सारा खर्च कर दिया, उड़ा दिया सारा। तब धर्म पत्नी कहलाने के हम ये धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी वो स्त्री नहीं हो सकती। धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी तो वही स्त्री है जो अपने पति को भी धर्म से जोड़ दे और पति के द्वारा कमाए गए धन को भी धर्म से जोड़ दे। कहीं ना कहीं उससे धर्म करें, कहीं ना कहीं उससे पुण्य कर्म करें, कहीं ना कहीं उससे श्रेष्ठ कर्म करें कि चलो हरिद्वार में जाएं, वहां कुछ हम अपने धन का कुछ सदुपयोग करें, अपने जीवन में कमाए गए धन का हम दुरुपयोग ना करें, कोई श्रेष्ठ कर्म करें, कोई पुण्य कर्म करें। ऐसा मनोभाव यदि सहधर्मिणी का होगा तभी वो धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी बनती है। अब चंचुला ने विचार किया कि मुझे अपने पतिदेव के बारे में जानना है कि मेरे पतिदेव कैसे हैं। उनसे तो बड़ा बुरा कर्म हुआ, उनसे तो बड़ा पाप कर्म हुआ, उनसे तो निकृष्ट कर्म हुआ, वो तो जीवन में उन्होंने बड़े पाप किए हैं, पर उनकी गति क्या हुई? बस इसी चिंता में वो बैठी हुई है, इसी चिंता में डूबी हुई है। एक दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा ने पूछा, चंचुले, हे चंचुले, क्या दुख है तुझे? क्यों ऐसे शिवलोक में बैठने के बाद इस लोक में आने के बाद भी तो दुखी है, क्यों? कारण बता। उसने निवेदन किया है कि या देवी सर्वभूतेषु गिरिपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे पर्वतराज हिमांचल की पुत्री मां पराम्बा जगदम्बा, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आपकी कृपा से मुझे इस लोक की प्राप्ति हुई, पर मेरे मन का दुख मैं आपसे ही शेयर कर सकती हूं, आपसे ही बता सकती हूं। मेरे पतिदेव ने बड़े बुरे कर्म किए थे, बड़ा पापाचार उनसे हुआ था, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप मुझे बताएं कि मेरे पति की क्या गति हुई है और इस समय मेरे पति कहां है। पराम्बा जगदम्बा ने कहा कि हे चंचुले, इस समय तुम्हारे पतिदेव विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर पड़े हैं, महाप्रेत बनकर पड़े हैं, क्योंकि उनका कर्म निकृष्ट था, उन्होंने बुरा कर्म किया, पापाचार जीवन में किए, इसलिए वो पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर पड़े हुए हैं। जब ऐसा कहा तो चंचुला ने निवेदन किया, मां, आप तो मां है, आप तो दयालु है, आप तो कृपालु है, आप तो अपने भक्तों के समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाली है। इसलिए हे मां, मैं आपसे निवेदन बस इतना करना चाहती हूं कि ऐसा कुछ कार्य आप करें, ऐसा कोई प्रयोजन हो जाए जिससे मेरे पतिदेव उस प्रेत योनि से, उस पिशाच योनि से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। यह है श्रेष्ठ पत्नी, यह है धर्म पत्नी, यह है श्रेष्ठ सहधर्मिणी। पतनात् त्रायते यस्य सा पत्नी, जो पतन से बचा दे, जो गिरने से बचा दे, वही तो पत्नी है। ये श्रेष्ठ सहधर्मिणी का दर्शन चंचुला ने कराया। मां भगवती बड़ी प्रसन्न हुई कि अपने पति के बारे में आपने ये अच्छा विचार किया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पतिदेव का कल्याण करके छोड़ूंगी। उसी समय जो भगवान शंकर जी की भक्ति में रत रहते हैं, भगवान शंकर जी की वंदना जीवन में करते रहते हैं, भगवान शंकर जी की आराधना जीवन में करते रहते हैं, शिव नाम को ही गाते रहते हैं, ऐसे गंधर्व को आज माता पार्वती जी ने बुलाया। उन गंधर्व का नाम है तुमरू गंधर्व। देखो, जिस प्रकार संत नारद जी को सभी जानते हैं, संत नारद जी नारायण का नाम गाते रहते हैं, ऐसे ही ये जो तुमरू गंधर्व है, ये शिव चर्चा करते रहते हैं, ये शिव कथा सुनाते और सुनते रहते हैं।
इनका मन शिव कथा से जुड़ा रहता है, इनका मन शिव चर्चा से लगा रहता है। तो जो विशेषज्ञ होगा वही तो कल्याण कराएगा, वही तो कल्याण कराएगा। तो ये विशेषज्ञ हैं शिव कथा के, शिव कथा की चर्चा करते हैं, शिव कथा का गुणानुवाद करते हैं। इसलिए तुमरु गंधर्व को बुलाया है। तुमरु गंधर्व बोले हे गंधर्वराज, जाओ और जाकर तुम इस चंचुला जो मेरी सखी बनकर यहाँ है, इसको अपने साथ लेकर जाओ और विंध्याचल पर्वत पर इसके जो पति है वो पिशाच बनकर पड़े हैं, उनको शिव कथा सुनाओ और उनका कल्याण करो। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, गंगा महारानी की। तुमरु गंधर्व शिव कथा सुनाने के लिए चले हैं। ये जो तुमरु गंधर्व है ना, ये ऐसे शिव कथा गाते हैं कि यदि किसी का बच्चा हकलाता हो, कई बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चे बड़े हकलाते हैं, बोल नहीं पाते, यानी 10-12 वर्षों तक भी उनकी वाणी स्पष्ट नहीं होती, या बोलते बोलते बीच में किसी की वाणी रुक जाए। आपने देखा होगा कई बार कोई बोलते बोलते रुक जाता, बोल ही नहीं पाता। यदि कोई हकलाता हो, यदि किसी को गले की समस्या हो, यदि किसी का कंठ बार बार अवरुद्ध हो जाता हो बिना कारण से, बिना प्रयोजन से, तो शिव कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि 5 बेल पत्र वो ले, 5 बेल पत्र वो अपने हाथों में ले और उन बेल पत्रों पर शहद मले। 5 बेल पत्रों पर, 5 बेल पत्र पर शहद मलकर और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए तुमरु गंधर्व का वो चिंतन करें। तुमरु गंधर्व का वो नमः शिवाय बोलने से पहले भी नाम ले और नमः शिवाय बोलने के बाद भी नाम ले, संपुटीकरण दे। तुमरु गंधर्व, तुमरु गंधर्व, तुमरु गंधर्व ऐसे बोलते हुए नमः शिवाय का मंत्र जपे और उसके बाद उन 5 बेल पत्रों को शिव की पिंडी पर अर्पण कर दे, चढ़ा दे। शंकर जी पर उन बेल पत्रों को अर्पण करने के बाद जब पूरी पूजा हो जाए, पूरी पूजा जब जो भी आपका मनोभाव है उस पूजा को करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद उन बेल पत्रों को भगवान शंकर जी से मांग ले, प्रभु ये बेल पत्र प्रसाद रूप में आप हमें दीजिए। और उन बेल पत्रों को लाकर उनको चाहे तुम कूट लो, यदि कूट न सको तो वैसे भी जो हकलाता हो, जो हकलाता हो, जिसकी वाणी स्पष्ट ना हो, जिसके शब्द स्पष्ट ना हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को उन 5 बेल पत्रों को तुम खिला दो नमः शिवाय का जाप करते हुए। यदि आप लोग इस नियम को 21 दिन तक करते हैं तो 21 दिन के बाद आप नियमित रूप से यदि इस नियम को करते हैं तो 21 दिन के बाद आप देखोगे कि वो बच्चा स्पष्ट वाणी में, स्पष्ट शब्दों में कहने लग जाएगा, उसका हकलाना सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाएगा। उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। नियम करो, नियम से करोगे, श्रद्धा से करोगे तो शिव तो श्रद्धा में ही बसते हैं। शिव तो श्रद्धा और विश्वास का ही प्रतीक है। तो शिव की कथा अंतःकरण में यदि स्थापित करोगे और ऐसे मनोभाव से शिव का पूजन करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तुमरु गंधर्व आए हैं। अब व्यास मंच पर तुमरु गंधर्व विराजमान हुए। एक तरफ चंचुला बैठ गई, दूसरी तरफ संत महात्माओं को जब कथा का पता चला तो सारे संत महात्मा वहां उपस्थित हो गए कथा श्रवण के लिए। सामने एक आसन इस पिशाच बिंदु के लिए बिछाया है, पर पिशाच तो नाचता है, क्योंकि वायु वेग से इन पिशाचों का शरीर चलता है। ये एक स्थान पर रह स्थिर नहीं रह सकते, अपना क्षेत्र होता है इनका, उन क्षेत्र में ये भटकते हैं। तो ये जब पूर्ण रूप से आसन पर नहीं बैठा, कभी यहां उड़े, कभी वहां उड़े, कभी यहां भागे, कभी वहां भागे, तो इसे जबरदस्ती बांधा गया है, बांधा गया रस्सियों से बांधकर, जंजीरों से बांधकर इस पिशाच को व्यासपीठ के ठीक सामने छोड़ दिया गया।
और तुमरु गंधर्व ने कथा प्रारंभ की है। निवेदन करना चाहूंगा, हमारा ये जो मन है ना, ये भी तो इस पिशाच की तरह भागता है। मन करता है कि चलो भोजन करके आए, मन कहता है चलो शॉपिंग करके आए, मन कहता है चलो घूम कर आए, मन कहता है चलो चुस्की चाय की मार कर आए, मन कहता है चलो कहीं और घूम कर आ जाए। तो ये मन भी तो उस बिंदु पिशाच की तरह घूमता है, भटकता है। तो कथा संकेत देती है, कथा सूत्र देती है कि इस मन को भी बांधने का प्रयास कर, क्योंकि मन यदि बंधन में रहेगा, मन यदि तुम बांध लोगे तो इंद्रियां वशीभूत रहेगी, और इंद्रियां यदि तुम्हारी वशीभूत है तो तुम परमात्मा की कथा से जुड़ जाते हो। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को अंतर्मुखी कर, इंद्रियां तुम्हारी वशीभूत होगी। कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणा, येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नांदः तम प्रभो। इंद्रियों को यदि वश में करोगे, इंद्रियां यदि तुम्हारी वशीभूत रहेगी, अंतर्मुखी इंद्रियां हो जाएगी, तो अवश्य ही तुम्हारा मन भाव विचार कथा से जुड़ जाएंगे, और कथा से मन भाव विचार जुड़ जाएगा तो तुम्हारे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, शिव तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। अब जबरदस्ती इस बिंदु को बांधा है, जबरदस्ती बैठकर मन नहीं लगता तो तब भी आओ, तब भी कथा सुनो। यदि मन तुम्हारा भागता है, मन कथा से नहीं जुड़ता, तो भी जबरदस्ती करो इस मन के साथ। जबरदस्ती भी कथा सुनोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण होगा। बिना श्रद्धा के भी कथा सुनोगे तो भी ये कथा कल्याण करेगी, कल्याण हो जाए। इस बिंदु का, इस पिशाच का मन नहीं था, पर जबरदस्ती इसे कथा में बिठाया गया, और इसने कथा जबरदस्ती सुनी है तो भी इसका कल्याण हुआ, कल्याण। बिंदु ने जैसे ही शिव कथा पूरी सुनी है, इसका कल्याण हुआ और शिवलोक की से प्राप्ति हो गई। क्योंकि जो जीव अपने जीवन में शिव कथा का अनुमोदन करता है, शिव कथा अपने जीवन में श्रवण करता है, उसका कल्याण होता है, निश्चित है उसका कल्याण। इस बिंदु को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और शिव के धाम की इसको प्राप्ति हो गई। क्योंकि जिसने भी अपने जीवन में शिव का पूजन किया है, शिव का वंदन किया है, उसका कल्याण हुआ है, याद रखना, उसका कल्याण हुआ। शिव चर्चा हम जीवन में करें, शिव कथा हम जीवन में सुने, शिव से हम जुड़े तो कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। पर नियम ना टूटे, हमारा नियम ना टूटे, नियम हमारा ऐसा हो कि जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कल्याण निश्चित है, कल्याण निश्चित है। जब विंदुक जैसा पिशाच भी शिव कथा का रसास्वादन करके कल्याण को प्राप्त कर सकता है, जब विंदुक जैसे पिशाच का भी शिव कथा से कल्याण हो सकता है, तो हम आपका कल्याण नहीं होगा? अवश्य। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, नियम ना टूटे, कि एक बार कोई शिकारी थे, कोई बहेलिया था, जंगल में रहता, जंगल में रहता है, जंगली जीवों को मारना ही इसका धर्म था, बस वही इसका कर्म। लेकिन एक दिन भटकते भटकते किसी शिव मंदिर में गया और वहां किसी को शिव पूजा करते हुए इसने देखा, बस वहीं से इसका मन भी शिव पूजन से जुड़ गया, वहीं से इसका मन शिव पूजन से जुड़ गया। मन में भाव आ गया कि मुझे भी शिव पूजन करना है, मुझे भी रोज शंकर जी को भस्मी अर्पण करनी है। आपने देखा होगा कि शंकर जी को भस्मी का श्रृंगार होता है, भस्मी से भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया जाता है। महाकाल में देखिए, उज्जैन में देखिए, वहां भस्मी से ही भोले बाबा का की आरती की जाती है, श्रृंगार आरती, भस्मी की आरती होती है। किसी ने पूछा कि बाबा को ये भस्मी अच्छी क्यों लगती है, बाबा ये भस्मी क्यों धारण करते हैं, क्या है इस भस्मी में ऐसा, क्या महानता है इस भस्मी की, क्यों शंकर जी को भस्म लपेटी जाती है, क्यों शंकर जी को भस्म अर्पण की जाती है? तो बाबा कहते हैं इसमें भी एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य क्या है
कि किसी भी जीव ने जीवन जीते जीते तो राम नाम नहीं जपा, क्योंकि बाबा विश्वनाथ राम नाम का ही भजन करते हैं, कृष्ण नाम का ही भजन करते हैं। राम और कृष्ण शिव का भजन करते हैं और शिव राम और कृष्ण का भजन करते हैं, एक दूसरे को बड़ा समझते, यही तो भाव है। तो बाबा विचार करते हैं कि इसने जीवन जीते जीते भले ही शिव नाम नहीं जपा, पर घर से शमशान तक जब इसे लाया गया, पहले शमशान घाट भी दूर हुआ करते, आजकल तो नजदीकी बनने लग गए, पर पहले शमशान घाट बड़े दूर बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि उनका भी एक विशेष कारण होता था कि घर से लेकर वहां तक जब लोग जाएंगे तो जितने भी लोग जाते हैं, क्योंकि वहां शमशान में जाने से तो पूर्ण वैराग्य जागृत होता है, तो सभी जपते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम जपते हुए जब लोग जाते हैं तो दूरी यदि अधिक होगी तो राम नाम जपते 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 राम नाम उतना ही अधिक जप जाएंगे, उतना ही अधिक राम नाम उस शव के चारों ओर गाया जाएगा, उस मुर्दे के चारों ओर राम नाम गाया जाएगा। उससे होगा क्या? जब राम नाम लोग जपेंगे तो जपने वालों का भी कल्याण होगा और वो मुर्दा, वो शव जो अर्थी पर लेटा हुआ है, उस शव का भी कल्याण होगा, उसके अंतःकरण में भी वो राम नाम प्रविष्ट करेगा। और बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि जब उस शव को जलाया जाएगा तो उस शव से जो भस्मी बनेगी, तो मैं उस भस्मी से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि उस मुर्दे ने भी मेरे इष्ट का नाम सुना है, इसलिए बाबा उस भस्मी को अपने शरीर पर लपेटते, इसलिए अपने शरीर पर लपेटते। तो इस शिकारी ने भी सोचा कि मुझे भी भस्मी का स्नान कराना है, भस्मी का श्रृंगार कराना है। तो रोज ये शिकारी जाता है और शमशान घाट से भस्मी इकट्ठा करके लाता है और जहां भी इसे मंदिर मिलता है, शिव मंदिर में जाकर उस भस्मी को अर्पण करता है। भक्ति मार्ग में परीक्षा होती है, ये बात याद रखना। हमारा जो भक्ति पथ है इसमें परीक्षण जरूर होता है, क्योंकि बिना परीक्षा से हम भक्ति पथ पर नहीं चल सकते। जिसकी भी हम भक्ति करते हैं वो परीक्षा तो लेते हैं कि देखते हैं मेरा भक्त पक्का है या कच्चा है। कच्चे भक्त बीच में ही लटक जाते हैं और पक्के भक्त अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अब बाबा विश्वनाथ ने क्या किया कि इतनी बरसात प्रारंभ कर दी, इतनी बरसात प्रारंभ कर दी कि जितने भी शमशान घाट आसपास थे उन सारे शमशान घाटों की जो भस्मी थी वो बहकर चली गई, सारी बह गई। अब उस समय से शेड तो हुआ नहीं करते थे, आजकल तो शेड की व्यवस्था है, शमशान घाट भी बड़े सुंदर आजकल बन चुके हैं। उस जमाने में ऐसा थोड़ी भी होता है। पानी के निकट, कहीं नदी के निकट या कहीं भी निर्जन स्थान में शमशान घाट हुआ करते थे। प्रचलित शमशान घाट, प्राचीनतम शमशान घाट, तो वहीं पर शवों को जलाया जाता था, मुर्दों को जलाया जाता था। अब बरसात इतनी हुई कि जितनी भी भस्मी थी सब बहकर चली गई। अब वो आया, जिस भी शमशान घाट में जाए वहां खाली, भस्मी मिले ना। अब इसको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि इसका नियम था, वो नित्य प्रति भोजन तब करता था जब शिव को भस्मी अर्पण कर लेता था। बिना शिव को भस्मी करने से, बिना शिव को भस्मी अर्पण करने से ये कभी भोजन नहीं पाता था, इसका नियम था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में कोई नियम अपना लो। कोई एक नियम भी आपने जीवन में अपना लिया तो वही एक नियम तुम्हारा कल्याण कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम सैकड़ों नियम जीवन में अपनाओ, क्योंकि सैकड़ों नियम तुमने जीवन में ले लिए पर उस संकल्प को पूरा न कर पाओ, उस नियम को पूरा नहीं कर पाओ तो फिर करने का क्या फल। एक संकल्प कोई लो, जिसको भी तुम मानते हो, जिसको भी तुम अपने जीवन में इष्ट मानते हो, उसके नाम से एक संकल्प अपने जीवन में धारण कर लो। बस उसी संकल्प पर अडिग रहो, उसी संकल्प को पूरा करने का भाव बनाकर रखो। देखना वही एक संकल्प तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कल्याण करा के छोड़ेगा, तुम्हारा कल्याण करा देगा। अब इसने जीवन में संकल्प लिया कि मुझे शिव की पूजा करके ही भोजन करना है, और आज तो भस्मी मिली नहीं। अब अभिषेक कैसे करे, स्नान कैसे करे, कैसे शंकर जी का आज पूजन करे, आज तो भस्मी है ही नहीं। अब देखो, निराश होकर घर में आया है,
पत्नी भोजन लेकर आई है। स्वामी आप भोजन पाइए, बड़े विलंब से आज आए हैं, आज क्या अधिक पूजा की? बोले ना देवी ना, आज मैं पूजा कर ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आज मुझे भस्मी की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे कहीं से भी भस्मी नहीं मिली। तो स्वामी भोजन तो पाओ, इतने थके हारे आप लौट कर आए, कल पूजा कर लेना। बोले नहीं देवी नहीं, यदि आज पूजा नहीं की है तो भोजन भी आज नहीं पाऊंगा, पूजा कल करूंगा तो भोजन भी कल ही पाऊंगा। यह है नियम, नियम ना टूटे। तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति, नारद भक्ति सूत्र कहता है कि हमारे जीवन की भक्ति कैसी हो? तेल की धार की तरह, जो अटूट हो, टूटे ना। जल की धार की तरह हमारी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि जैसे जैसे जल की धार ऊपर लेकर जाओ वो छिन्न भिन्न हो जाता है, वो टूट जाता है। हमारे जीवन की भक्ति कैसी हो? बोले तैल की धार की तरह। तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति, वो कभी टूटे ना, वो कभी रुके ना। परिस्थिति जैसी भी जीवन में पड़ जाए, जिस भी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए, पर जो नियम जीवन में लिया हुआ हो वो नियम कभी भंग ना हो, वो नियम कभी टूटे ना। ऐसी भक्ति हमारे जीवन की होनी चाहिए। जब अविच्छिन्न भक्ति हम जीवन में करते हैं तो जीव मात्र का कल्याण होता है। अब इसका नियम था। पत्नी ने देखा इतना उच्च भाव मेरे पतिदेव का, कहा स्वामी यदि आपका ऐसा ही मनोभाव है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको भस्मी दूंगी, मैं आपको भस्मी दूंगी, मेरे पास भस्मी का खजाना है। वो बहेलिया कहने लगा, शिकारी बड़े आश्चर्य में डूब कर कहने लगा, देवी क्या सचमुच? बोले हाँ। बोले लाओ, जल्दी लाओ, मुझे शिव पूजन करना है। कैसे लाओगी भक्ति, कैसे भस्मी ला कर दोगी? कहाँ है भस्मी? तो ये बहेलिये की पत्नी कहने लगी, स्वामी ये जो मेरा शरीर है ना, ये भस्मी का ही तो ढेर है, भस्मी का ही ढेर है। स्वामी हम अपने झोंपड़ी में से सामान बाहर निकाल देते हैं, मैं इस झोंपड़ी के अंदर बैठ जाती हूँ, आप इस झोंपड़ी के चारों ओर अग्नि लगा देना, मैं बीच में ध्यान करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। मेरे शरीर से जो भस्मी निकलेगी उसी भस्मी से आप अपनी पूजा के क्रम को पूरा कर देना, आप शिव की आरती कर देना, शिव का वंदन कर देना, और देखना आपका नियम पूरा हो जाएगा। देवी तुम ऐसा करोगी? बोले हाँ, मेरा शरीर आप ही के लिए है और आपकी पूजा यदि होती है तो शिव प्रसन्न होंगे, तो शिव प्रसन्न यदि मेरे शरीर की भस्मी से हो जाएंगे तो इससे बड़ा और मेरे लिए क्या पुण्य होगा, क्या मेरे लिए और सद्भाग्य होगा। बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ, चारों ओर से अग्नि लगा दी गई, धू धू कर ये झोंपड़ी जली है, भस्मी का ढेर बन गया है। जब ये अग्नि शांत हुई है तो इस बहेलिये ने जल्दी जल्दी भस्मी को भरा है और जाकर भगवान शंकर जी का पूजन किया है। उस अपनी पत्नी के शरीर की भस्मी से भगवान शंकर जी का इसने पूजन किया। पर जैसे ही इसने पूजा पूर्ण की है और ये हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा है, उसी समय मंद सुगंध समीर वायु का प्रवाह हुआ है। छम 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 करती हुई पीछे से एक आवाज इसे सुनाई दी है। जैसे ही ये पीछे मुड़ा है, क्या देखता है? बगल में इसके साथ इसकी सहधर्मिणी, इसकी पत्नी खड़ी हुई है। उमापति महादेव की, देवी तुम्हें तो जला दिया गया था, तुम्हारी भस्मी से तो मैंने शंकर जी का पूजन कर दिया, मैंने शंकर जी का अभिषेक कर दिया, फिर तुम? स्वामी जिनकी आपने निष्ठा से पूजा की, जिनकी आपने श्रद्धा से पूजा की, जिनकी आपने बड़े प्रेम और विश्वास के साथ पूजा की, उन्होंने ही मुझे उस झोंपड़ी की जलती हुई अग्नि के बीच में भी ऐसे रखा जैसे कोई फूलों की ढेरी के बीच में बैठता हो। वो भूत भावन भोलेनाथ आपकी श्रद्धा को देखकर, आपके विश्वास और प्रेम को देखकर वो अग्नि की लपटें मुझे जला नहीं सकी। भूत भावन भोलेनाथ ने ही अपने आंचल में मुझे विराजमान रखा। ऐसे हैं मेरे शिव, ऐसे हैं मेरे शंकर। जो उनकी पूजा करता है भूत भावन भोलेनाथ, उनके किसी भी क्रम को भंग नहीं होने देते, किसी भी क्रम को टूटने नहीं देते। बस हम निष्ठा से पूजा करें, निष्ठा से, विश्वास से हम पूजा करें। शिव शंकर की जो पूजा करता है भोले बाबा उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर अनुराग बरसाते हैं, कृपामयी दृष्टि उस जीव पर बरसाते हैं। पर हमारे जीवन का बस नियम ना टूटे। सावन मास चला हुआ है, रुद्राभिषेक का ये पुण्य सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है।
रोज आप अपने अपने श्रीनिवास पर शंकर जी का अभिषेक किया करो, रुद्राभिषेक किया करो, भोले बाबा का आराधना वंदन किया करो, क्योंकि इसी से तो बाबा प्रसन्न होते हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, भोले शंकर की पूजा करो। नाम शंकर का तुम ही जपो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। ओ डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है भोला शंकर दया। सब पे करता है भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। इन पावन चरणों में आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। उमापति महादेव की, गंगा मैया की।
शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भव सागर में भव से बेड़ा पार हुआ, अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में उनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, बद्री विशाल धाम की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जो भी भक्त सुभारती चैनल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का आनंद अपने अपने श्रीनिवास से ले रहे हैं, उन सभी भक्तों का मनोरथ सिद्ध हो। और जो जो भी अपनी सेवा यहाँ समर्पित करा रहे हैं, भेज रहे हैं, उन सभी भक्तों का भी मनोरथ सिद्ध हो, यही कामना मैं भोलेनाथ से करता हूँ। इस हरिद्वार की पावन नगरी से हे बाबा, उन समस्त भक्तों के समस्त इच्छाओं को आप पूरा करना। जिस भी मनोभाव से वो भक्त जुड़ रहे हैं, जिस भी मनोभाव से वो अपनी सेवा भेज रहे हैं, उस सेवा को आप स्वीकार करें और हमारे समस्त भक्तों का आप कल्याण करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री की अमृत में वाणी से 5 दिवसीय आयोजन मां गंगा के पावन तट और प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ। आज कथा का दूसरा दिवस, और जैसे कि आप सभी सुभारती चैनल के माध्यम से हरिभक्त परिवार जुड़ रहे हैं और निरंतर महाराज श्री की अमृत में वाणी से जुड़कर मां गंगा के पावन तट और गंगा जल से रुद्राभिषेक कराने का लाभ भी आप प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ संतों की भोजन प्रसादी यानी कि भंडारा सहयोग में भी आप यथाशक्ति यथा भक्ति सेवाएं अपनी लिखा रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कल 4 तारीख श्रावण मास की एकादशी है और आप सभी हरिभक्त परिवार, क्योंकि एकादशी व्रत प्रभु विष्णु को बहुत प्रिय होता है, पसंद होता है, और भोलेनाथ को यदि आप घर बैठे रिझाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हरि और हर की दोनों की कृपा हरिद्वार धाम से आपको मिले, तो सुभारती चैनल के माध्यम से जो भक्त परिवार जुड़ रहे हैं उनसे मेरी विशेष निवेदन है, प्रार्थना है कि दिल खोलकर कल आप सभी भक्त परिवार अपनी यथाशक्ति सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आज कथा के दूसरे दिन पर जो भक्त परिवार जुड़े हैं सुभारती चैनल के माध्यम से, प्रेम कैथला जी नारकंड से हैं और आपने 1100 रुपए की सेवा शिव महापुराण के पावन चरणों में समर्पित की है। संतों की भोजन सेवा के लिए आपने सेवा भेजी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीतिका जी सोलन से हैं, हिमाचल प्रदेश से, रुद्राभिषेक की सेवा में आपने 1100 रुपए की राशि प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप चंद्र जी जागरेड़ मंडी हिमाचल, जगरेड़ से जगदीश चंद्र जी जगरेड़ साहब मंडी धर्मशाला से हैं और रुद्राभिषेक की और मंदिर की सेवा के लिए मैं बहुत बहुत इनका प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मंदिर में जब निर्माण कार्य चल रहा था और मंदिर की सेवाएं चल रही थी, उसके पश्चात आपने मंदिर में निवास स्थान के लिए 10 गद्दे भी दान में किए और भंडारा सहयोग के लिए 1100 रुपए का सहयोग और रुद्राभिषेक के लिए 1100 रुपए की राशि आपने प्रदान की है। जगदीश चंद्र जी जगरेड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भोला जी जो बहादुरगढ़ में बैठकर हरियाणा से आप जुड़ रहे हैं, 2100 रुपए की राशि आपने रुद्राभिषेक की सेवाओं के लिए आपने प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और इसी प्रकार भक्त परिवार जो जुड़ रहे हैं सुभारती चैनल के माध्यम से, देखिए आपकी सेवा छोटी है बड़ी है कोई मानी नहीं रखता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जिस स्थान से जुड़ रहे हैं, जिस धाम से जुड़ रहे हैं, जिस तीर्थ से जुड़ रहे हैं, माँ गंगा का ये पावन तट
और मां गंगा के पावन तट से आचार्य श्री हरि जी महाराज की अमृत में वाणी से 5 दिवसीय यह आयोजन यानी कि शिव की महिमाओं का वर्णन पूज्य महाराज की अमृत में वाणी से रसपान आप घर पर बैठकर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेवा यहाँ से की जा रही है, क्योंकि 5 दिन में हम और क्या कर सकते हैं। वैसे तो पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में निरंतर सेवा प्रकल्प ब्रजभूमि वृंदावन धाम में भी चल रहे हैं और सोलन हिमाचल प्रदेश में भी चल रहे हैं। जब भी आप वृंदावन ब्रजभूमि में आओ तो देखो महाराज के पावन सानिध्य में संतों की भंडारा प्रसाद की भोजन की सेवा चल रही है, गौ माता की सेवा चल रही है, बंदरों की सेवा चल रही है, जरूरतमंदों की जो गिरिराज जी की परिक्रमा में भक्तगण वास करते हैं, जिनके पास कई बार कंबल नहीं होते, स्वेटर्स नहीं होते, सर्दियों में वो कहीं ना कहीं सर्दी के वजह से कांपते रहते हैं, या बरसात की ऋतु में उनके पास छाता नहीं होता, छत नहीं होती, तो उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा की संपूर्ण व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं एक संकल्प, एक बीड़ा आपने लिया है। ब्रजभूमि में आप सेवा कार्य कर रहे हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश जहां आप श्री का निजी स्थान है, वहीं पर श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आप देख सकते हैं सुभरती चैनल के माध्यम से 2 फ्लोर का काम अभी चल रहा है और ये कार्य पूर्ण हो, इसके लिए श्री प्रेम बिहारी जी हमारे यहाँ विराजमान हो जाएं। तो जो भी भक्त परिवार इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए यथाशक्ति यथा भक्ति अपनी सेवाएं लिखाना चाहते हैं, इस कथा के माध्यम से जुड़कर भी आप अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। और विशेष फलदायक जो हमें 5 दिन का शुभ अवसर मिला है मां गंगा के पावन तट से, क्योंकि श्रावण मास निकल जाएगा और श्रावण मास का मतलब ही महत्व यही होता है, श्रावण मास में अधिक से अधिक भगवान की कथा को श्रवण करना। तो आप भी हरिभक्त परिवार घर पर बैठकर इस श्रावण मास में पावन मां गंगा के पावन तट से और गंगा जल से रुद्राभिषेक आप अपने परिवार के साथ, अपने नाम और गोत्र के साथ हमें भेजें। पूज्य महाराज के शुभ कर कमलों के द्वारा आपके नाम और गोत्र के साथ यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाए। संतों की भंडारा प्रसाद भोजन प्रसादी के लिए यथाशक्ति यथा भक्ति आप अपनी सेवाएं देकर सुंदर सेवा प्रकल्प से जुड़ सकते हैं। और दीपदान भी होना है, गंगा आरती भी यहाँ पर निरंतर होती है। तो जो भी भक्त परिवार गंगा आरती में सहयोग करना चाहते हैं, दीपदान में यथाशक्ति सेवा लिखाना चाहते हैं, वैसे तो गंगा आरती और दीपदान के लिए 31 रुपए की एक छोटी सी राशि है, आप सेवा लिखाकर इस पुण्य लाभ को घर बैठे अर्जित कर सकते हैं। सेवाएं कैसे पहुंचाएं, कैसे जुड़ें, यानी कि हमारे आश्रम के नंबर, पूज्य महाराज के नंबर जो सुभारती चैनल पर चल रहे हैं, लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप अपनी सेवाएं भेजने के लिए गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से, जो आजकल कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, जमाना है, आजकल हमें अब अकाउंट के लिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक में तो नहीं जाना, लेकिन गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से जो अपने घर पर बैठकर ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इन सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और सेवाएं तो बहुत चल रही हैं हमारा श्री के पावन सानिध्य में, लेकिन हमारा पहला दायित्व ये बनता है कि श्रावण मास में हम भोले को प्रसन्न करें, प्रभु भोले को रिझा लें। और मैं भोले को रिझाने के लिए निवेदन करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा पूज्य महाराज श्री के शिष्य परिवार, भक्त परिवार आदरणीय जीतराम जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं और निरंतर महाराज श्री से विगत कई वर्षों से जुड़े रहे हैं। आपका मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि जब वृंदावन धाम में भगवत कथा का आयोजन किया गया, आपने 7 दिन वहां रहकर अपने तन से मन से सेवाएं दी और ब्रजवासी ब्राह्मणों की संत भोजन की, गौ माता की सेवा की, बंदरों की सेवा में भी धन से आपने सहयोग दिया। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी,